पूरे प्रेम और आनंद के साथ। साधिका सब स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे। साधिका ऋचा गुप्ता के सानिध्य में आइए। कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करेंगे। ओम अक्षर के उच्चारण के बाद कुछ क्षणों के लिए मौन। साधिका ऋचा गुप्ता के निर्देशों के अनुसार और फिर ऋचा अपनी कल की बात को आगे रखें। आइए बहुत प्रेम और आनंद के साथ, प्रसन्न मन से। अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी, हमारे यहाँ पे ना सिर्फ कोने पे अभी सब्जी वाले चिल्लाने शुरू कर देंगे, फिर सब डिस्टर्ब होंगे। अभी साधक कृपया एकदम आराम से बैठ जाएंगे। टेक की जरूरत हो तो टेक लगा लें। चश्मा उतार के बिल्कुल आराम से आनंद से बैठें। ईश्वर का, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। श्री परम गुरुदेव का धन्यवाद करते हुए बहुत प्रसन्न मन से चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। और देखेंगे कि कैसे हमारे अंदर धन्यवाद उतर रहा है। एक और लंबी गहरी सांस।
अब सभी साधक ओम के उच्चारण को विराम देकर कुछ देर मौन में बैठे। मौन में अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करेंगे।
अब धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। और बहुत मुस्कुराते हुए आंखों को खोलेंगे। हथेलियों को घर्षण करने का मन हो तो वो कर सकते हैं। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। धन्यवाद ऋचा, हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। आपकी कल की बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने कल दोबारा मैसेज लिखा। जी गुरुजी, मैं पढ़ती हूँ। गुरुजी, समझ में आता है पर मन नहीं मानता। मैं क्या करूं? मुझे कष्ट बहुत दिखते हैं, रुको, अपने भी। रुको। किसको समझ में आता है? दो आइडेंटिटीज की बात हो रही है। गुरु जी, समझ में आता है पर मन नहीं मानता, किसको समझ में आता है? कौन नहीं मान रहा, ये तो आपको पता लग गया। समझ में किसको आया बुद्धि को गुरुजी। है? बुद्धि से सोचा तो समझ में आता है। बुद्धि को समझ नहीं आया, बुद्धि तो मन का विषय है। सॉरी, सॉरी। कॉन्शियसनेस, हमारा अंतर्मन। सहज बोलो, दोबारा बोलो। गुरुजी, हमारे अंतर्मन को समझ में आ रहा है। अंतर्मन को समझ आ रहा है। तुम जो तुम्हारा स्वरूप है उसको समझ आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर अभी कब्जा है मन का, और मन अपना कब्जा हटाना नहीं चाहता। तो जो तुम हो, जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसको बात समझ आने लगी। समझ तो आ रहा है, किसको समझ आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है। मैं कौन? मैं मेरा अंतर्मन, मेरा आत्म स्वरूप। किसको समझ नहीं आ रहा है? मन को समझ नहीं आ रहा है। मन क्या है? मन जो एक भौतिक वस्तु है, जिसका नाश हो जाना है जन्म के इस जीवन में मृत्यु के साथ ही। क्लियर हुआ? आगे चलो। मैं क्या करूं? मुझे कष्ट बहुत दिखते हैं, अपने भी और बाकी सबके भी। क्योंकि मन ने आपकी ग्रूमिंग इस तरह से करी है कि जब तक आपको कष्ट दिखेंगे तो मन की सत्ता बनी रहेगी। जी, और मैं उसी जानती ग्रूमिंग हूँ। जी गुरुजी, सॉरी। और उसी ग्रूमिंग में बचपन से जो ओरिएंटेशन ऑफ थॉट रहा, वो कष्ट ओरिएंटेड रहा। जी, अब आप देखो कि आप कहो कि गुरुजी मेरे को तो जीवन में बड़े कष्ट मिले। अब आप देखो कि कष्ट कहाँ से आए। कष्ट का ओरिजिन क्या था? कष्ट का ओरिजिन आपका मन था, क्योंकि मन ने कष्ट ओरिएंटेशन के आधार पे आपको कंट्रोल करना चुना। जी गुरुजी। तो कैसे ज्यादा चुना जाएगा? ऐसे चुना जाएगा कि अपने कष्ट तो दिखे, दुनिया के भी दिखे। और इसमें ट्रॉफी क्या मिलेगी? इसमें ट्रॉफी ये मिलेगी कि आई एम सो कंपैशनेट। अभी करने वाली है आगे दुनिया के लिए कामना। संसार भी आपको ट्रॉफी देगा, अरे भाई आपको तो बड़े दुनिया के कष्ट दिखते हैं। अरे मति खराब है, मति भ्रष्ट है जो कष्ट दिखते हैं इतने। उसकी सृष्टि में इतने फूल भी तो खिलते हैं। तुम्हारे हाथों से सैकड़ों लोग ठीक होके भी तो जाते हैं, जीवन जीते हैं अपना, वो क्यों नहीं दिखते? जो अंदर आ रहे हैं बस वही दिख रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो नहीं दिख रहे। जरा एक रेशो तो बताओ मेरे को कैलकुलेट करके कि कितने मरीज आते हैं पर डे, और बदले में कितनी डेड बॉडीज बाहर जाती हैं। बोलो। बहुत वैसा रेशियो है गुरुजी, मतलब 1000 या 10,000 to 1 होगा। 0.00 में जाने लगी है बात। जी, और मन देखो, इसने आपको उस 0.00 पे लगाया। ये बुद्धि देखो, ये ऐसी ही है, सपोर्टर है।
मन का कोई सपोर्टर है तो वो बुद्धि। मन को जिससे शक्ति मिलती है वो बुद्धि है। बुद्धि तर्क पैदा करती है। तर्क तर्क के पॉइंट आपने कल भी उठाया था ना, हमें सामने वाले का तर्क नहीं पता। मैंने बात कही थी उसकी। बुद्धि जब भी आएगी, तर्क जब भी आएगा, तो वो इसलिए आएगा कि मैं सही हूं, वो गलत है। तर्क का उपयोग सिर्फ इसी कार्य के लिए। तर्क में अपनी प्रधानता है और तर्क सपोर्ट करेगा मन को। और मन की एग्जिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो हर जगह, जैसे हवा कहीं दिखाई नहीं देती, हर जगह वो है तो है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जी गुरु जी। आगे चलो। मैं जानती हूँ कि सब हमारे अपने ही हिसाब किताब है, लर्निंग है, पर कष्ट तो है ना। कष्ट के एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ रहे आप, है ना? इसको इसको आगे आंसर मिलेगा इसका। चलो आगे चलो। प्रभु की दृष्टि ही कष्टों का नाश करने के लिए काफी है। चाहती हूँ। प्रभु को तो कहीं देखा नहीं हमने। अब पहले तो वो प्रभु मिले, फिर उनकी दृष्टि मिले, फिर वो कष्ट उससे खत्म हो। ये बात तब प्रूव होगी। और अभी फिलहाल हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं जानते जो ये क्लेम कर सके कि हाँ भी प्रभु मिले थे, उनकी दृष्टि आई थी और कष्ट खत्म हुए। आप देखो कितने बड़े स्पैम में हो। मैं ये कह के ईश्वर के अस्तित्व को नहीं नकार रहा हूं। मैं ये कह के तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन के बारे में जागृत कर रहा हूं। ये तुमने जो दो स्टेटमेंट कहे, ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ नया नहीं। कहां मिलेगी प्रभु की दृष्टि? मेरी दृष्टि ही प्रभु की दृष्टि। प्रभु की दृष्टि जब कष्ट पे पड़ेगी, समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा है, आपका बात शास्त्र उक्त है वैसे। भगवान ने कहा ना उसमें किष्किंधा में, सन्मुख होई जीव मुई जभी, जन्म कोटि अगनासी कभी। जब भी जीव मेरे सन्मुख होता है करोड़ों जन्मों के जो उसके अकाउंट है, पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। सही कहा, लेकिन कब होगा जीव ईश्वर के सन्मुख? जब मैं अपने सन्मुख होऊंगा, तो मेरी दृष्टि ईश्वर की दृष्टि है। जब मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, बोलोगे भी आप इस बारे में आगे, जब मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, जब मैं देख पाऊंगा, जब मैं देख पाऊंगा, तो फिर वही देख पाएगा। तो अभी प्रभु तक नहीं भागना है। बात सही कही है, लेकिन अभी उतनी बात कहने की अपनी अवस्था नहीं है, है ना? तो अभी अपनी बात करनी है, आगे बढ़ो। चाहती हूँ दीनदयाल सभी को कष्टों से मुक्त करें। मेरी नासमझी ये है कि मैं कष्ट में अटक जाती हूँ, अवस्था के ये रूप में देखने में बस, असमर्थ हूँ। अब आपने सबके लिए प्रार्थना की, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना। मैं हमेशा कहता हूं कि भंडारे वही करता है जिसका पेट भरा हो। जिसका पेट भरा नहीं हो, भंडारे नहीं कर सकते। सबके लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम खुद तो किसी स्तर पे आ जाओ। 10वीं तुमने पास नहीं करी, चले एग्जामिनर बनने, ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं है। ऐसे होना संभव नहीं है। ये व्यवस्था नहीं है। और आपके टोटल मैसेज को अगर मैं एज ए सैंडविच देखूं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया, लास्ट स्टेटमेंट आपने फिर कहा। रिपीट कर दो। अवस्था के रूप में देखने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूं। कौन बोला? कौन है असमर्थ? अंत- आप देखो आपका स्वयं कैसे बोल रहा है। अगर आपको पता है कि मेरी दृष्टि कष्टों पर ही है, आपने बोला ना, हम्म आपने बोला मेरी दृष्टि कष्टों पर ही है, हम्म उसकी दृष्टि हम्म कष्टों पर है। बोलो। मेरी हम्म मेरी दृष्टि कष्टों पर है। मेरे थ्रू कौन देख रहा है? वो अंतर्मन। देख रहा है। इससे पूरा का पूरा संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कष्टों पे आपकी दृष्टि रहे, इस चीज का शमन होने वाला है, ये नाश होने वाला है। आप खुद ही कह के आए। मैंने इसमें अपनी जेब से कुछ नहीं लगाया है। सारी बात सिर्फ आप ही की है,
जो मैंने आपको समझा। और जब इतनी जागृति आ गई कि आप ये जानती हो कि मेरी दृष्टि यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो जाग तो हो ही गई उस विशेष विषय के प्रति, उसके संदर्भ में। ये साधना है जो आपको आपकी अवस्था का ज्ञान कराए। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हम अपने एक बिलीफ सिस्टम में, उस तंत्र में उलझे हुए हैं, जहां पे हमने निश्चित किया है कि हम अपने को दीन, हीन, दयनीय और पापी मानते रहेंगे। मैं कहता हूं हम ना दीन है, ना हीन है, ना दयनीय है, ना पापी है। हम सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। अपने को सर्टिफाइड करो कि मैं सबसे बड़ी पुण्यात्मा हूं। सर्टिफाइड करो, दो अपने को वाइब्रेशन, और आप देखोगे कि किस तरह से आपके थॉट पैटर्न चेंज होने शुरू हो जाएंगे, चेंज होने लगे। मैंने कल बताया अभी, सीए की पदवी का अर्थ ये नहीं है कि अब आप सीए बन गए हो तो आपको ऑथराइजेशन मिल गया है खातों में हेर फेर करके करोड़ रुपए को एडजस्ट करने का, पैसा कमाने का। पैसा तो आ जाएगा, पैसे की टेंशन नहीं। लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती, आ जाती है। अगर कल जोत जली है तो घी का इंतजाम हाथ के हाथ हो गया। आप देखिए, और अपने को समझ नहीं थी, उससे पहले हिमांशु ने 7 किलो घी मंगाया है, बता। क्योंकि जा नहीं सकते थे हम प्रताप के शोरूम तक, दूर है थोड़ा, वहां से कंस्तर आता है। लकीली पास की एक शॉप में, कहीं मिलता नहीं है ये आसानी से, पास की शॉप में गए थे 2 महीने पहले, मैं हिमांशु, वहां मैंने देख लिया। मुझे नहीं पता था ऐसे काम आने वाला है ये। सोर्स पता लग गया, घर के बिल्कुल पास। प्रकृति व्यवस्था कर देगी। तुम इंटरफेयर मत। अविरल की किस्मत में जितनी लक्ष्मी है उसकी 4 गुनी आएगी। तुम अपने साफ साफ रास्ते पे चलो, साफ साफ मार्ग पे चलो। व्यवस्था अपने आप बनी हुई है, इंटरफेयर मत करो, अपनी अवस्था को समझो। जो तुम हो उसको सिर्फ स्वीकार करो। आज की स्थिति यह है कि जो तुम हो तुम स्वीकार नहीं कर पा रही हो, क्योंकि यहां पर इस तरह के सूत्र छिपे हुए हैं तुम्हारे मैसेज में, जिनको मैं सामने बैठ के चर्चा करनी चाहिए। और लिखने का एक लाभ यह है कि लिखने के बाद आप अपनी बात से पीछे नहीं हो सकते। आपने, मैंने नहीं। आपने बताई अपनी अवस्था, तो देख तो रही ही हो। देख रही हो तो मुक्त भी हो जाओगी। वाइब्रेशन दो अपने आप को कि मेरे चारों तरफ सुख मैं लूं, सुख का निर्माण हो। हालांकि कष्ट भी झूठे हैं, सुख भी झूठे हैं, दुख भी झूठे हैं, लेकिन अभी इसी वाइब्रेशन की आवश्यकता। फिर धीरे से ठीक है निकलो वाइब्रेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? बहुत क्लियर हुआ गुरुजी, एकदम। और वेरी गुड। वो ठीक है, दिव्यांग ठीक है, आया हुआ है आजकल? हाँ गुरुजी ठीक है, वो बीच में थोड़ा उसका कहीं दोस्तों वोस्तों के साथ चला गया था, चलो अब अच्छा, आया। घूमना चाहिए। अभी कौन है ऑपरेशन टेबल पर? प्रेम? प्रेम भाई। हाँ जी। देखो डॉक्टर साहब, आपके ऑपरेशन में कितना और हमारे में कितना अंतर है। आपके लिए मरीज को आना पड़ता है, एडवांस में लाखों जमा करने पड़ते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे लर्नेड लोग मिलकर करते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत, ये सबसे अजीब बात यह है कि एक डॉक्टर अपने ऑपरेशन के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो पहले से लिखवा लेते हैं, भाई राम नाम सत हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और हमारा ऑपरेशन देखिए, 1 महीने से टेबल पे मरीज पड़ा है, हमें कोई टेंशन नहीं। मैं कोई टेंशन नहीं, ब्लीडिंग हो जाएगी नहीं, है ना? हाँ प्रेम, बताइए क्या अवस्था आपने चर्चा की थी, एक एक करके बताइए। 3 और 4 बार अपना फोड़ा फोड़ा था जी। सबसे पहले तो था नारायण हरि प्रभु जी। जब से आपने स्वयं पोषित सर्टिफिकेट के लिए चेताया है,
तब से इस जीवन की अवधि में बहुत से उदाहरण मिले। जब थोड़ा भीतर झांका और पाया, एक सेकंड कहाँ चला गया, और पाया अमूमन सभी एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। फिर एक अलग सा मिला जिसने चकित भी किया और शर्मिंदा भी। अपनी अवस्था और काल के अनुरूप भिन्न भिन्न तृष्णाओं की पूर्ति और संतुष्टि हेतु जो किया और सोचा उसे सही सिद्ध ठहराने का प्रयास किया। यह अपेक्षा करी कि सभी उससे सहमत भी हों। बस ये सहमति की वासना ही असल बीमारी है और आज भी कायम है। ये पहला था जी। सहमति की अगला भी पढ़ वासना। दूं? सहमति की वासना का अर्थ है, रिफाइंड शब्द है सहमति की वासना, इसका सही शब्द है डोमिनेंस। डोमिनेंस, मैं जो कह रहा हूं सही है। सुन लो मेरी बात, मान जाओ मेरी, पछताओगे। कल को मैं नहीं रहूंगा तब याद की सारे डायलॉग उसके सब सपोर्टिव है। कल को मैं नहीं रहूंगा ना, तब याद आएगी मेरे शब्द, मतलब मेरी डोमिनेंस है जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ डायलॉग नहीं है, वन वन वे है ट्रैफिक। अच्छा किया ऑपरेशन। नेक्स्ट चलो फिर। आज एक और परत खुली। यह वाला प्रमाण पत्र तो जबरदस्त निकला। जिससे सहमत नहीं हूं या जिसका विरोधी हूं, उन सब की बुराई ऐसे करनी जैसे मेरे लिए संसार के सबसे बुरे वही सब हैं। और इस बुराई का फलस्वरूप मुझे परम सहानुभूति के सर्टिफिकेट की परम लालसा रहती थी। किंतु ध्यान साधना के सानिध्य में और आपके मार्गदर्शन में ऐसे लोगों से दूरी बना ली। उनके विषय में सोच सोचकर अपने केंद्र से भटकन बहुत कम हुई है। पर हूं तो साधारण जीव ही, अतः कभी कभी उन पर जिक्र लाने से वाणी पर संयम नहीं रहता और पुनः इस सर्टिफिकेट और माया चक्र में गोते लगाने लगता हूँ। यहाँ गलती करी, निष्कर्ष निकाला मैंने, जिसके लिए आपने टोका भी था। प्रेम, अभी यहाँ तो छोटा मेरे सा ख्याल क्या करना है कि आपने उनसे दूरी नहीं बनाई, दूरी बन गई। ऑटोमेशन में हुआ ये। ऑटोमेशन में हो गया। हाँ, दूरी नहीं बनाई आपने। आप दूरी बनाओगे तो वो दूरी कभी कभी रिवर्स गियर भी लगेगा गाड़ी में। वो दूरी बन गई क्योंकि आपकी सोच बदल गई, आपका देखने का नजरिया बदल रहा है, आप चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने लगे, आपकी समझ में परिवर्तन आ गया, आपको जागृति आई। और इसके लिए, दूरी बनाने के लिए ना, आपको इतना लिबरल होना पड़ेगा कि आप सामने वाले को भी क्रेडिट दें इस चीज का। क्योंकि पहले उसको आप में से वो वाइब्रेशन मिलती थी कि वो आपके निकट आता था ताकि विवाद बढ़ सके, क्योंकि उसको विवाद का केंद्र उसका एक्टिव है। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपका विवाद का केंद्र, बहुत सारी बुद्धिवासन से करने वाली बातों का केंद्र कमजोर पड़ गया है। तो लड़ने वाले को आपके पास आने में अब आनंद नहीं आता। लड़ाई का भी बड़ा आनंद होता है, आपको पता नहीं इस बात, बड़ा मजा आता है लड़ने में। सही स्वाद है उसमें। स्वाद है उसमें, है ना। तो वो कमजोर पड़ा है। तो वो कमजोर पड़ा तो उससे क्या हुआ कि आपका आकर्षण कम हुआ। अभी क्या है, वो आपके पास आएगा तो किस आकर्षण से आएगा। वो चार बात कहेगा तो मुश्किल से एक 25% उसकी प्रोडक्शन रह गई। पहले तो वो एक कहता था तो डबल आता था, उसको फायदा था। उसको पता था बटन दबाना है, प्रेम जो है तुरंत डबल रिएक्शन होगा। अब वो बटन चार बार दबाता तो एक बार रिएक्शन आता। तो उसकी जो रिसीविंग है वो 1/8 रह गई है। तो क्यों आएगा, उसको आकर्षण की कमी हो गई। दूसरा, दूसरा क्या है, साधक संसार के लिए अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। याद रखना इसमें, पहले संसार आपको प्रिडिक्ट कर सकता था, क्योंकि पहले आपकी अवस्था क्या थी, जी टीवी, सोनी म्यूजिक, डिस्कवरी, है ना, या तो अदर। बटन दबाया, प्रेम शुरू हो गए हैं। आज क्या हो गया है, वो बटन दबाते हैं रिमोट का, लेकिन एलईडी शुरू नहीं होता, प्रेम शुरू ही नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन आती है ना फिर। आप देखो, प्रैक्टिकली आपके घर में एलईडी लगे और आपके हाथ में रिमोट हो और आप बटन दबाओ चालू ना हो, तो 2 4 5 बार दबाओगे, उसके बाद आप पेशेंस लूज कर देते हैं।
बटन जाके ऑन ऑफ करना, ये दबाना, वो दबाना, बेटे को बुलाना, 10 काम करते हो। और अगर नहीं होता तो आप रिमोट को अक्सर फेंक देते हो, बेकार हो गया है। तो प्रेम, संसार के तल पे आपको हिलाने का सामने वाले का रिमोट बेकार हो चुका है। अब आप नहीं हिलते, आप अनप्रिडिक्टेबल हो गए। पहले प्रिडिक्टेबल थे कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो स्टार न्यूज ही आएगा। आज समझ आ रहा है ये पॉइंट आप लोगों को? आज मैं ये बटन दबाऊंगा तो स्टार नहीं आ रहा है, भजन संध्या आ रही है। ये क्या हो गया? पहले मुझे पता था कि ये दबाऊंगा तो WWF ही आएगा। आज ये हो गया, ये वाला बटन दबाऊंगा तो वहां पे ओम चैंटिंग की आवाज आ रही है। ये तुम्हारे ओम चैंटिंग जो तुम रेगुलर कर रहे हो, ये वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रही है। उनको समझ आ रहा है कि कुछ तो हुआ है। शुरू में वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, पर उसके बाद दे विल रियलाइज कि कुछ तो हुआ। ये वो नहीं रहा, कुछ तो हुआ। आगे बढ़ो। कई बार होता है कि फिर से अपनी शल्य क्रिया करी। ये तीसरा है। मैं एक चीज लास्ट में बताऊंगा। मैंने कल रात को जब वापस निकाले सारे ना, तो मैंने 10 मिनट इनका मनन किया वापस से। वेरी गुड। तो मुझे एक चीज मिली इन बहुत चारों पांचों के अंदर। तो मैं मेरी अवस्था बताऊंगा, मेरी जो मेरी बढ़िया, एनालाइज है। बहुत बढ़िया। फिर से अपनी शल्य क्रिया करी। कई बार होता है कि आप कोई बड़ी वस्तु ढूंढ रहे हो और वो बेसुधी में ना, वह ना मिले, जबकि वह नजर के सामने ही होती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। भीतर ही भीतर खोज रहा था, किंतु एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र तो संपूर्ण मन, मस्तिष्क, नेत्र, श्वास, चिंतन में एकाधिकार जमाए हुए है। मतलब पूरा शरीर आ गया इसके अंदर मेरा। क्या कह के गए ये मैं और अभी? केवल मैं कि ही। आप किसी चीज को खोज रहे हो जो आंखों के सामने, ऐसे ही बोल रहे थे ना कुछ अभी। वो हाँ जी, हाँ जी। जलवा जो झल भी है सामने भी आ, वो जलवा जो झल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। बिल्कुल सामने है और बिल्कुल नहीं दिखता है। वो जलवा जो वो सामने भी है, दिखता भी नहीं है, वही है। बोलो प्रेम। मैं और केवल मैं ही पूर्ण दक्षता से सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा कोई सानी नहीं है। थोड़ी देर में इसके दो सहयोगी भी और मिले। पहला अहम और दूसरा घमंड। शायद होश संभाला तब से इसे पोषित कर रहा हूँ। ये तीसरा था। इसके बाद सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो यह चाहिए कि मैं ही सबसे ज्यादा तकलीफ में हूँ, फिर भी कितना कुछ सबके लिए कर रहा हूँ। अतः सब मुझे अपनी पलकों पर बिठाएं, मेरे अधीन रहते हुए केवल मेरे हिसाब से रहें, ऐसा लगे। और इसका निष्कर्ष था केवल मैं, केवल मुझसे, केवल मेरे लिए। मेरी मैं खत्म नहीं हो रही। अंतिम जो है, अंतिम नहीं, एक और है। जब से आपने स्वयं पोषित सर्टिफिकेट के लिए चिताया है, तब से जीवन की अवधि में बहुत से उदाहरण मिले। जब थोड़ा भीतर झांका तो पाया अमूमन सभी एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। फिर एक अलग सा मिला जिसने चकित भी किया और शर्मिंदा भी। अपनी अवस्था का एक सेकंड, दोबारा आ गया क्या? शायद दोबारा आ गया। हाँ सॉरी, ये दोबारा आ गया। हाँ दोबारा आ गया, सॉरी। अब मैं मेरा एनालाइज बताता हूँ, जो इन सबको तीनों चारों को पढ़ के मैंने किया। और मैं जनरली रात को थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मेडिटेट करके सोता हूँ मैं। आपकी वो डिस्कर्व्स नहीं लगाता हूँ, ऐसे ही अपने आप।
तो मेरे दिमाग में घूमता रहा कि मैंने मैसेज क्या लिखे, मैं तो पढ़ूं, खाली लिख ही दिए मैंने। तब मुझे लगा कि ये मेरी स्टेज बता रही है मेरी जिंदगी की, ये खाली मेरे सर्टिफिकेट नहीं है। पहले मैं क्या था, फिर मैं क्या हो गया, क्या होता जाऊंगा और क्या रह जाऊंगा, ये मेरी स्टेज है। अब बेसिकली मैं इसको जब साधना वाला जो मेरा पीरियड है, पहला मैसेज मेरा साधना से पहले का है अवस्था, बाद वाले मैसेज मेरे हर 6 6 7 7 महीने के गैप की अवस्था मुझे लगी, ऐसा मुझे फील हुआ। अब कितना सही हो गलत आप बताओ। प्रेम, ये टोटल मैसेज जो आपने लिखे हैं कितने दिनों में लिखे टोटल? ये 2 दिन में, 10 दिन में, ऐसे कितने दिनों में ये स्पैन रहा? 4 दिन में लिखे शायद मैंने। चार। मतलब मैंने, मेरी कोशिश ये नहीं थी कि भाई उसने लिख दिया तो मुझे भी लिखना है, जब मिला तब लिखा। बहुत बहुत अच्छे से किया, और आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, और आप अपने पे मेहनत कर रहे हो। खास बात ये है, आप मेहनत कर रहे हो। कल आप आए तो मैंने जो एक और नई चीज आप अंदर महसूस की, समय बहुत कम था इनके पास, कुछ मेरी इंस्ट्रक्शंस भी थी, मेरा समय खराब मत करना, और कुछ इन पे कमी भी थी, अभी उनको भी जाना था। उस कम समय में मैंने एक बार भी महसूस नहीं किया कि प्रेम ने जल्दबाजी की। शायद 2 या 3 बार तो इनको मैंने गेट से बुलाया। वो एक सहजता आई है प्रेम की। पहले अगर 1 घंटे के लिए भी आते थे ना तो ये परेशान रहते थे, घड़ी देखना है, जाना है। अभी कहते प्रभु जी वो नौकर छुट्टी पर तो भी रहेगा, क्या करेंगे, 1 घंटा लेट खोल लेंगे दुकान। वेरी सिंपली सर। मैंने कहा डोंट वरी, सुबह वाला कहा ना 12 साढ़े 12 बजे वो व्यवस्था करके रखते। बहुत अच्छे से काम कर रहे हो प्रेम आप अपने पे, और परम गुरुदेव की कृपा आप पे बनी रहे। कुछ और इस डिस्कशन के दौरान कुछ और अगर पॉइंट निकल के आता है तो आप उसको चर्चा में ग्रुप पे डाल सकते हो, हम चर्चा जरूर आज, जरूर। क्योंकि टाइम काफी हो गया है। कुछ कहना चाहते हो प्रेम? नहीं, नारायण हरि, मैं जरूर ढूंढूंगा प्रभु जी, जरूर ब्लेस, ढूंढूंगा। ब्लेस यू। आज की टाइम काफी हो गया है, तो अगला जो सैटरडे को हमारा सेशन होगा उसमें हम ज्योति स्वरूप का जो ऑपरेटिव सिचुएशन है उसको चर्चा में लेंगे। इस बीच आप लोग सभी साधक, जिनके चर्चा हो गए हैं वो भी, जिनके हो रहे हैं वो भी, जिनके होने हैं वो भी, अपने अपने ऑपरेशंस चालू रखिए, और इच्छा जो है सर्टिफिकेशन की उसको ग्रुप पर डालते रहिए। अपने मैसेजेस इकट्ठे रखिए, आपको पढ़ने होंगे जब आपका नंबर। ठीक है? कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? तो आइए, जैसे कि कल आरती की इच्छा थी। सर मैं कहना चाह रही थी एक बात आपसे। बोलिए उषा जी। सर मैं ये कहना चाह रही थी, मोमबत्ती के बारे में थोड़ा सा पूछना था। सर जैसे डेली मोमबत्ती जलाने शाम को, तो मैं कई बार आउट ऑफ स्टेशन होती हूँ, तो कैसे करूँ? आके जला के जैसे वापस मोनो, चले जाओ। हाँ जी। वापस आओ, चला के वापस चले जाओ। एक नहीं तो मैंने सर कल आपसे जैसे, कहा था कि आपको आंगन में या माता जी के रूम में रखनी है, तो द लेटेस्ट वाइब्रेशन आई गॉट, आपको आंगन में रखनी है, माता जी के रूम में ही रखनी है वो जला के। मैंने आंगन में जलाई कल आंगन मोमबत्ती, में नहीं, आनंद ने मैं मुझे आपको गिफ्ट अपडेट की थी। करना चाहता हूँ, आंगन में नहीं, माता जी के रूम में रखो। सर और मैं जला नहीं सकती वहां पर, कारण? मम्मी के कमरे में जला नहीं सकती। कारण बताओ। सर एक तो मम्मी के अंदर ना नेगेटिव ऊर्जा है, और एक मम्मी ना बहुत ज्यादा उसमें ले जाती है। मैंने पहले भी एक बार किसी ने बताया था कि दीपक जलाना मम्मी के कमरे में, तो मैंने दीपक जलाया। मम्मी ने बहुत उल्टा सीधा कहा मुझे कि उषा करती है, ये करती है, जादू टोने करती है। तो अब भी वो ध्यान देती हैं इन बातों पे। तो आप क्या करें, उनके कमरे की एक खिड़की आंगन में लगती होगी, आंगन में नहीं है सर उनकी खिड़की। बाहर की तरफ है ना? हाँ जी, रोड पे है।
रोड की तरफ है बाहर, वो रोड रोड ही है या अपना थोड़ा सा आंगन है बाहर भी थोड़ा सा? नहीं, आंगन नहीं है सर, रोड है। तो रोड ही है। उनके कमरे की दीवार के एक तो दीपक नहीं रखना, क्योंकि दीपक रखने से सनातन में वो डेथ से कनेक्ट किया जाता है, तो कैंडल इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, हाँ तो जी। जितना नियर बाई रख सको, मेरे को वाइब्रेशन तो उनके रूम की है ये शाम को, बाकी जैसा आप व्यवस्था देख सको। ठीक है। सर आंगन में नहीं जलानी? आंगन में मेरे को कल मना आ। हाँ, मैंने रात आंगन में ही जलाई। ठीक है। ओके। ठीक है। सर थोड़ा सा ये था कि मोहित की शादी है ना, तो उसके लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है कई बार शॉपिंग के मोहित लिए। का रिश्ता हम बताया नहीं कब हुआ, ये बताया तो मुझे याद नहीं। सर अभी हुआ, 15 दिन हुए हैं, मोनू का रिश्ता दिल्ली से ही हुआ। आपने बताया तो नहीं, बहुत बधाई आपको, वेरी गुड। तो मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, तो जाना अकेले पड़ेगा। के कारण कई बार मोमबत्ती रह जाती है कि भाई कैसे जलाऊंगी, ये ठीक है, जब रह टेंशन जाए सी तो हो। रह जाए, क्या कर सकते हैं, कोशिश करो जितनी हो जाए। ठीक है सर। ठीक है। कल इच्छा थी आरती की कि भजन रिकॉर्ड करके भेज दूं, मैंने कहा था उस पर लाइव जी। सुनाई। कोई उंगली पकड़ कर, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर मेरे हाथ को छुए जब, रखे पोरे अंगुली पर, इतरा के कलम यूं डोले, बंसी की धुन सी गाए, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर आए, निकट वो जब भी शीतल बहे समीरा, प्रकाश मदमदम खुशबू हो जैसे केसर, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर कोई आ नहीं तब सकता, पुकार नहीं है संभव, विचारों की लय शान, इंद्री बनी सहाय, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा आए, कोई अंगुली पकड़ कर।
ठीक है, आप सब लोग आनंदित रहें, प्रेम में रहें, ध्यान करते रहें, अपने जीवन को सुंदर बनाते रहें, खुशबू बिखेरते रहें। जो साथ आपके जीवन में चल रहे हैं उनको खुशबू महसूस हो, और जो हमारे पीछे इस मार्ग पे आने वाले हैं उनको लगे कोई होके गुजरा है, उनको खुशबू आनी चाहिए, इस धरती को और अधिक सुंदर बना के जाए, और अधिक रहने योग्य। आप सबका बहुत बहुत नारायण। नारायण नारायण हरि हरि गुरु जी। नारायण सभी को हरि, नारायण हरि। सभी को नारायण हरि। नारायण हरि। नारायण